हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी यूपी SSC पैट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस चैनल पर 20 अगस्त से आपके लिए यूपी कांस्टेबल और SSC GD की फ्री मैथ की क्लासेस मिलने वाली हैं और लगभग 15 अगस्त के बाद से मॉक स्टार्ट होंगे यूपी SSC पैट के पर डे। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं जानता हूं निश्चित तौर पर जब कोई शुरुआती दौर में होता है तो लोगों को लगता है कि उसने क्या किया। हर चैनल की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं ऐसे ही व्हाइट बोर्ड से हुई है, बाद में जो भी चीज़ होती है वो बदलती जाती हैं। और इस क्लास की जो नोट्स है वो आपके लिए मेरा टेलीग्राम है, आप उसे लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखो, मेहनत आपकी है, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफल होगे। ऑनलाइन का एक जरिया होता है कि एक तो बिजनेस होता है, एक होता है एजुकेशन को बेहतर रास्ता देना। मेरा जो मकसद है वो हमेशा ये रहा है कि हम एजुकेशन को बेहतर रास्ता दे सकें, मेरा हमेशा मकसद रहा है। बाकी ज़िंदगी में जो भी उठापटक रहती है वो सबके ही रहती हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है और क्योंकि 15 में करा चुका हूँ और मैंने बताया था कि मेरी चिप जो थी वो आई नहीं थी, अब क्लासेस कंटिन्यू रही हैं आपकी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 ग्राफ भी बाकायदा आपके चल रहा है डिस्प्ले पे। वर्ष 1998 से 2021 में चाय के निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आप सब लोगों ने क्लास देखा होगा, फर्स्ट क्लास तो मैंने परसेंटेज, रेशियो, एंगल और आपके एवरेज और दूसरे क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज वाले वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे, बेसिक जो वीडियो थी। What was the percentage decrease in the exports of tea from 1998 to 2001? तो ऑप्शन दे रखे हैं 30, 37.5, 15 एंड 25। तो दोस्तों, इसका बड़ा ही लॉजिक सा तरीका है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। 98 लिख लो, 98 का कितना दे रखा है? जो आपका निर्यात दिया है वो 40 दे रखा है मेरे भाइयों, ठीक है। और 2001 का दे रखा है अगर क्वेश्चन देखते ही सॉल्व ना कर दो तो कहना कि हम किसी गलत क्लास से पढ़ के गए थे। ये लिख कर रख लो, ऐसी ट्रिक आएंगी बेसिक क्लास से, एक मॉडरेट और मॉडरेट से हाई लेवल क्वेश्चन देखो और आंसर आपकी आंखों के सामने, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा DI में। ऐसी ट्रिक लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा वेट करो क्योंकि बेसिक नहीं सिखाऊंगा तो आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे, फिर वो चीज़ आपको परेशान करेगी। ये रहा 25। हमेशा याद रखो, ऐसे क्वेश्चन की एक ही ट्रिक होती है, ना ज़्यादा सोचना ना ज़्यादा बात करना उसके बारे में, सीधा सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसको ही याद रखो बस, बाकी सब भूल जाओ। कैसे? देखो कितना बचा, 15, ये सब्ट्रैक्ट किया है आपने, और ये 40 इंटू 100, 0 से 0 कट कर दो, ये आपके 2 हो गए और ये 5 हो गए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। से मैं इसको ही कट कर देता, ये हो गए आपके 75 डिवाइडेड बाई 2। अरे 15 5 से कितने हो गए? 75, ठीक है। 75, इससे इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 37.5। आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं और 4 में ऑप्शन नंबर है आपका बी। तो ये ऑप्शन जो दे रखा है आपका, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? बी। 16 का कौन सा आंसर होगा? वी। इसकी PDF का, यानी कि आपके साथ क्वेश्चन के साथ इसका सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा बाकायदा इसी फॉर्म में। तो आप जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है स्क्रीन पर 17, देखिए। वर्ष 1996 तथा 2000 का सम्मिलित कुल निर्यात वर्ष 1999 के निर्यात का आसन्न तय, समझ रहे हो कितना प्रतिशत है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस वही बात है मैंने आपको बताई थी ना कि कोई भी चीज को थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि बेसिक क्लास में बहुत ही आराम से ये बात समझा चुका हूँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो? द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द ईयर 1996 एंड 2000 टुगेदर इज द अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंट ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ ईयर 1999 का कितना होगा, बस इतना पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, तो वो ये आपसे पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, पहले सम्मिलित का क्या मतलब होता है? उसका मतलब एक होता है ऐड करना,
क्या होता है, ऐड करना। जिसको नहीं पता वो बात समझ लें, क्योंकि तो मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं तो बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। ऐड करना होता है टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द 1996 एंड द 2000 टुगेदर, आपस में बोल रहा है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 17 है। वो कह रहा है कि दोनों को ऐड कर दो तो 1996 आपका कितना है, 1996 है आपका 30 और 2000 है आपका 35। वो कह रहा है दोनों का ऐड कितना है, पहले कंपेयर बाद में, पहले वो कह रहा है कि दोनों का ऐड कितना है। तो दोनों का ऐड हो गया मेरे भाइयों 65। कितना ऐड हो गया, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा, क्योंकि ऑप्शन तो आप सब देख ही रहे हो। अब वो ये कह रहा है कि निर्यात वर्ष, वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ द ईयर 1999। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा बोल रहा है। तो 1999 आपका कितना है, यहां से देखिए कितना है 55। वो बस इसका पूछ रहा है कि इसका कितना परसेंटेज होगा, आपसे कुछ और नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि देखो अब एक वर्ड उसने बोला है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि सन्निकटता, पास में वो वैल्यू कौन सी होगी, अप्रोक्स की ये मान होता है, समझ रहे हो। तो यहां से कितना होगा, जब वो ये पूछे इस तरीके क्वेश्चन के 2 साल दे रखी हो, यानी कि एक मान लो ए दे रखी हो, दूसरी बी दे रखी हो, और सी की वैल्यू पूछवाई जाए, तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को, और इसका डिवाइड दे दो किसका, सी का। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो ये है आपका 55 और ये है 65, दोनों का ऐड, और ये 55। तो कितना हो गया 65/55 इंटू 100, यही हो गया, कुछ और तो नहीं हुआ ना। देखो एक तो ये होता है, इसको डायरेक्ट काट लो, ये हो गया 13, ये हो गया 11, तो 13/11 डिवाइडेड 11 बन जाए 11, और आपके कितने बचे 2 11, और आपके कितने बचे भाई 11 9 बचे, तो 18 हो गए, और 88 2 बचे, फिर 1 हो गया, फिर 8 हो गया, तो कितना आया आपका लगभग 118.18, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आया 118 लगभग। तो 100, अब ऑप्शन दे रखे हैं 125 115 120 और 110। तो आप एक बात बताओ, ये नियरेस्ट किसके होगा, 120 के। किसके नियरेस्ट होगा ये, 120 के। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है 17 का, सी। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि सन्निकट कितना होगा आपके, नियरेस्ट कितना होगा ये 120% के। ये रहा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन ना छाप दोगे, मुझे नहीं मालूम आप अपने दोस्तों तक भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, लेकिन ये लिख के देता हूँ, ये फ्यूचर है इस चैनल का, कि ये एक दिन ऐसी रीच पे जरूर आएगा कि जब लोग फ्री एजुकेशन लेंगे और बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। मुझे मालूम है फ्री एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, उसका भी तोड़ है, लेकिन अपने दोस्तों तक क्लास जरूर पहुंचाएं। उनको सफल होने के लिए मैं बेहतर क्लास लेकर आ रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता औरों की तरह के मेहनत नहीं है, मेहनत का क्या मतलब है, कुछ भी फ्री में नहीं है। क्या फ्री में है बताओ, आप इतना प्यार देते हो। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लेखपाल और यूपीएसआई को छोड़ दूं, बाकी बाद यूपी के जो एग्जाम होंगे आफ्टर, उन सब में आपके लिए बेहतर तैयारी कराऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कितना बढ़िया है, हर क्वेश्चन का फिगर मेंशन करके रखा है मैंने इसलिए ऊपर, ताकि आपको परेशानी ना हो। एक जो क्वेश्चन होता है वो 5 होते हैं डीआई में, तो मैंने 5 के वो लगा रखे हैं। ठीक है, वर्ष 1996 से 1999 में चाय में निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द टी फ्रॉम द ईयर 1996 टू द ईयर ऑफ 1999। 83.33, V 85%, C 80 और D आपका 70। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आप एक चुटकी में कर सकते हो, लेकिन बड़ा इत्तेफाक की बात है कि आपको जो पढ़ाते हैं वो 1 घंटे में 2 घंटे में जहां आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे, मैं निश्चित कह रहा हूं, निश्चित तौर पर 2 घंटे की क्लास देख लेना, कम से कम उसमें जो 20 क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझ लेना आप। क्वेश्चन देखिए 1996, क्वेश्चन नंबर 18, 1996
इंक्रीज का क्या मतलब होता है? वो ये मतलब होता है कि मैं ए पर था, अब मैं पहुंच गया बी पर, और बी के बाद सी तक। तो मुझे ये बताओ ए से बी तक पहुंचा कितने कदम चल के? मैं 10 कदम चलकर पहुंचा। यहां मैं 20 पे था तो यहां 30 हो गया, तो 10 बटे कितना हो गया? 20, क्योंकि 10 कदम मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो कितना हो गया? 0 से 0 100 के लिए 50, यानी कि कितने कदम बढ़ा मैं? 50% बढ़ा। डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो, इससे इसको काट दो, 50 का आपको पता है 2 का 50 होता है। परसेंटेज ऐसे सॉल्व करा दूंगा अगर रट जाएंगे, आपको समझ लो रट ही जाएंगी। मैंने आपको बता दिया, एक्सपीरियंस है 14-15 साल का, मजाक नहीं है, मैं अब तक दूर रहा हूं। तो 1996 का आपका कितना है? 30। कितना है? 30। और वो कितना पूछ रहा है? 1999 55। क्या पूछ रहा है वो आपसे? 55। तो आप एक बात बताओ, यहां से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा? 25। अब 30 से बताओ मुझे, मैंने बता दिया था कितने कदम ज्यादा चल गया वो? 25 कदम ज्यादा चल गया, यानी कि वो 25 बढ़ गया आगे। तो 25/30 इंटू 100, 0 से 0 का 25/3 इक्वल डिवाइड दे दो, कितना हो गया? 3 8 जा 24, 1 बचे 3, 33। वैसे 4 भी लगा सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली में, लेकिन बिल्कुल जो आंसर दे रखा है एक्यूरेट दे रखा है, इसलिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर आपका कितना है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों? कितना है? ए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, कि पता चल रहा है कि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां आप कहते थे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैंने आपसे वादा किया था, झूठ नहीं बोलता मैं, समय का इंतजार करता हूं। मैं उनमें से नहीं हूं जो भूल जाऊं किसी भी चीज को। क्वेश्चन अगला देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो कोई भी चीज है हम उसको आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब हम उस पर मेहनत लगातार करें। क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में यूपी लेखपाल में गुजर गया है, समझ लो। क्वेश्चन कितना बढ़िया है वो देखो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली एक है औसत अनुपात के आसपास, तो वो वैल्यू वहीं से लगभग निकल के आ जाती है आपकी, समझ रहे हो। ये है वो आपसे क्या पूछ रहा है, देखो वो ये पूछ रहा है कि दिए गए वर्षों में औसत निर्यात से अधिक निर्यात किए गए वर्ष और औसत निर्यात से कम किए गए वर्ष। यानी कि एक बात मान लो, मैंने 20 लाइनें खींची और 20 लाइनों का औसत आ गया 10, समझ रहे हो। अब 5 लाइनें ऐसी होंगी जो औसत से कम होंगी, या 7 लाइनें ऐसी होंगी जो औसत से ज्यादा होंगी। तो यानी कि 10 में से 7 ज्यादा हैं, तो 7 रेशियो हो गया। और जो बचा 10 में से वो कितना बचा? 3, तो 7:3। औसत से जो अनुपात निकलता है वो ऐसे ही सॉल्व होता है। समझो मेरी बात के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन, ये लाइन है, यहां 10 है, यहां 11 है, यहां 8 है, यहां 9 है, और यहां आपका 13 है, यहां पर आपका है 15। अब मैंने ये कहा कि मेरा औसत जो है मेरे भाइयों, औसत यानी कि टोटल वैल्यू, वैसे तो मैं इसका अलग है, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने कहा कि औसत निकल कर आया मेरा 10। कितना निकल के आया? 10। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि 10 से ज्यादा वाली वैल्यू कितनी है, तो कौन कौन है? 1 2 3। कितनी वैल्यू हुई 10 से ज्यादा वाली? 3। एक और बढ़ा ले रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। 4, ठीक है। कितनी हो गई? 4। अब ये टोटल वैल्यू कितनी है आपकी? 7। तो 7 में से अब क्या बचा? अब टोटल वैल्यू 7 है, 4 ये ज्यादा हो गई, तो बची हुई कितनी हो गई वैल्यू? ऐसे टिक लगा देते हैं, आंखें बंद करके औसत रेशियो वाले क्वेश्चन पे तो मेहनत ही नहीं करनी है, समझ लो। आप ट्रिक सीखो इनकी, समझ रहे हो। ट्रिक सीखो, ट्रिक। कुछ भी नहीं आया छाती पीटने वालों का, समझ लो यूपी लेखपाल में रखी रह गई उनकी कहानियां। वही मैं आपको बता रहा हूं, मेहनत हमेशा रंग लेके आती है। क्वेश्चन देखा कितना बढ़िया था। अब आगे इसको पढ़ते हैं। ईयर ऑफ एक्सपोर्टेड मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट्स इन द गिवन ईयर एंड व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ईयर मेड ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट्स। वो ये पूछ रहा है कि एवरेज से ज्यादा कितना है, तो 95 से लेकर 2001 तक ऐड कर दो, आपकी स्क्रीन पे है। तो 95 का कितना है मेरे भाइयों? 95 का है 20, फिर 30,
फिर 15, फिर आपका है 40, फिर आपका है 55, फिर आपका है 35, फिर आपका है 25। मेरे भाइयों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि बस एक चीज गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं भैया? 7 है। तो यहाँ पर 7 हो गए, दोनों को ऐड करो, 50 50 65 65 और ये 105 105 105 105 और आपके हो गए 160 160 220। सब टोटल कितने हो गए? 220 डिवाइडेड बाई, स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेना। 220 डिवाइडेड बाई 7, ये कितने हो गए? 7 या 21, फिर बचा 1, 7 1 हम 7 बचे 3, 7 चौक 28, कितने बचे? 31.43। कितने बच रहे हैं? 31.43। अब बस आपको एक चीज काउंट करनी है कि 31 से ज्यादा वाली वैल्यू काउंट कर लो, क्वेश्चन खत्म। 31 से ज्यादा वाली वैल्यू काउंट कर लो, क्वेश्चन खत्म। तो 31 से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है? 40 50 35, कितनी है? 3 वैल्यू निकल गई, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म, क्योंकि यहाँ 7 है, 7 में से 3 घटा दो, कितने बचे? 4। लो आंसर आ गया, दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन ये चुटकियों में सॉल्व कर दोगे आप, समझ लो, हवा में उड़ा दोगे क्वेश्चन ऐसे। आपको क्या चाहिए? ट्रिक। और ट्रिक कहां से मिलती है? बेहतर तरीके से परफॉर्म और उसको समझने और सीखने से। समझ रहे हो? क्वेश्चन अगला देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 20, जबरदस्त क्वेश्चन आया है। हर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देखकर भी आपका क्वेश्चन आपको चाहिए तो मेरे से मांग सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? वर्ष 1997 और 2001 का कुल निर्यात वर्ष 1998 में किए गए निर्यात का कितना प्रतिशत है? ठीक है। द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द ईयर 1997, द ईयर 2001 इन द परसेंटेज ऑफ द एक्सपोर्ट मेड इन द ईयर 1998। मैंने देखो पहले ही बताया था कि कुल का मतलब होता है मेरे भाइयों, कुल का मतलब 19 हो गया ना, 20 है क्वेश्चन। कुल का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? ऐड कर देना। वो आपसे 2 साल बस पूछ रहा है कि कौन कौन सी 2 सालें हैं, वो पूछ रहा है 1997, 1997 प्लस 2000, ऐसे समझ लो 2001, खत्म कहानी। 1997 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 15, और 2000 की कितनी दे रखी है आपकी? 25। ठीक है। अब 1998 की वो पूछ रहा है क्या है? 1998 की, तो 1998 की आपके सामने है, कितनी है 1998 की? 40। कितनी है मेरे भाइयों? 40। इन दोनों को ऐड कर दो, कितनी हो गई? 40। अब दोनों ही 40 40 निकल गए, ये 40 40, इसको काट दो। मैंने पहले ही बताया था, 16 में क्वेश्चन था कि जब ऐसी वैल्यू निकल के आए तो क्या करा जाए? दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड। इससे ये काट दिया, कितना बचा? 100%। क्या ऑप्शन में 100% है मेरे भाइयों? जवाब है हाँ है, ऑप्शन नंबर वी। कौन से ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी। समझ लो आप, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करो यार, इतना टेंशन किस बात का? भाई समझ में नहीं आता कि आप लोगों ने इतनी टेंशन क्यों ले रखी है, और देने वाले भी आपको महान है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 21। भाई हवा बना दूंगा, मैंने बता दिया, ये कोई मजाक नहीं था। पिछले 6 महीने से सीने में कुछ चीजें दबाए बैठा था, पिछले कुछ महीनों से सीने में चीजें दबाए बैठा था, एग्जाम क्रैक किए हैं, सब नॉलेज है मुझे A to Z, मजाक नहीं है। जरूरी नहीं है यहाँ बड़ा सा लिख दूं IIT या कुछ और लिख दूं तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे। गुमराह करने के लिए तो कुछ भी कहानी बना दी है। बात है कि वो जो टैलेंट है उसको सही जगह कैसे इस्तेमाल किया जाए। हाँ, इसको थोड़ा सा एक्सपोर्ट नहीं हुआ है इंग्लिश में, आई एम सॉरी। लिखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। देखिए, कुल आय में एक को कितना रकम प्राप्त हुआ, यानी टोटल इनकम में एक को कितना इनकम है उनकी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 11,000, 50, 20,000, 10,500 और 9,500। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर ए से पूछा है, टोटल उसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है आपके, टोटल उसने क्या दे रखा है, पहले उसको फोकस करो। वो ये कह रहा है ए को, और टोटल कुल आय कितनी दे रखी है उसने? कुल आय यहां लिख लो भाई, कुल आय 50,000 है। क्लियर क्लियर,
दे रखा है और ए की वैल्यू लिखो। ये चेंज नहीं करना है, 21st क्वेश्चन चल रहा है, ये चेंज नहीं करना है। ए को कितना परसेंट दे रखा है मेरे भाइयों? ए को दे रखा है 23%। कितना दे रखा है? 23%। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं आप सबको पता है, 100 का मल्टीप्लाई इंटू 50,000, जीरो से जीरो कट, देखो 2 जीरो लग गए आपके, 1 2, 15 5 जा 15, 15 ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11,000। कितनी वैल्यू आई आपकी? 11,000। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ये चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। अगर आपसे वो पूछ ले, अगर वो आपसे पूछ ले अब f की वैल्यू क्या है इसी क्वेश्चन में, अगर आप a की जगह वो पूछ ले f की वैल्यू क्या है, तो f की आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10%। कितनी दे रखी है? 10% इंटू 100 इंटू 15। इसको काट दो, जीरो से जीरो कट गए, कितने हो गए? तो f की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5,000। कितनी वैल्यू हो गई? 5,000। ठीक है, क्वेश्चन बताइए मजेदार है या नहीं है? है? चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो। क्वेश्चन अगला, इसमें 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन देखो अगला कितना बढ़िया है। क्वेश्चन करो यार, थोड़ा दिल लगाओ। बी को प्राप्त रकम ई के प्राप्त रकम का कितना अंतर है? बहुत आसान है, सर मारना नहीं है क्वेश्चन में, टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल, समझ रहे हो? वो पूछ रहा है बी का और ई का अंतर कितना है। क्वेश्चन सॉल्व है आपके हाथ में, क्या है? सॉल्व क्वेश्चन है। बस ये देखो यहाँ लिखा है 22, यहाँ लिखना है मुझे बी और माइनस लिखना है ई। अगर अंतर पूछ ले सबसे बेहतर तरीका, ऐसा तरीका क्वेश्चन सॉल्व कर दो चुटकियों में। तो v का कितना है आपका भैया? v का दे रखा है 15 और e का कितना दे रखा है? 20। जो मैंने आगे पीछे लिख दिया है, वो दोनों का अंतर पूछ रहा है ev। तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 15 कितना हो गया भैया अंतर दोनों का? 5। ठीक है, तो 5 आपका ये हो गया 100 का मल्टीप्लाई और 50,000 तो है ही आपको पता है, जीरो से जीरो कट कर दो, कितना हो गया? 25। क्या ऑप्शन में ऐसा आंसर है? जवाब है हाँ, ऑप्शन नंबर सी। किसका ऑप्शन है ये? सी। 22 का कितना है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने अगर वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो जिन लोगों को जरूरत है उनके काम आ सके, जिन लोगों को जरूरत है उनके काम आ सके मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सोच के करने की जरूरत है। मैं आपको या तो ये करूं क्या पूरा रट्टा करा दूं कि ये वो 4 घंटे तक कहानी बता के 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर दूं, तो सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने जब SBI PO का दिया था तो मैंने ये DI की थी, तो मुझे याद है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं था SBI PO में, मेन बहुत हार्ड आता है उसका, तो वो मेरे बस में नहीं था। जो बात है वो क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक से तो मैं वैसे ही डरता हूँ, इंग्लिश बहुत तेज आती है भैया, तो मेरा मन जो है डर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक कर्मचारी को औसतन कितनी रकम मिली? औसत का मतलब जी है गोले में जितनी नंबर है गिन लो जी तक। जी कितने पे होती है? 7 पे। ये जी बनी हुई है। अब पता है 7 कैसे पहचानता हूँ? ये देखो, ये रह गया 7। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कोई शब्द पूछ लूं, मैं आपसे कोई शब्द पूछ लूं तो मुझे कैसे पता होगा भैया? मैं उसी नंबरों में से बना देता हूं, समझ रहे हो? जैसे पी बनाए, पी ऐसे बनती है, अब मैं पी को उल्टा कर दूं, ये देखो क्या बन जाएगा पी का उल्टा? 6 ना, 16 पे। इट्स ओके। अब देखो, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ द ईच एम्प्लॉय विल बी रिसीव? वो पूछ रहा है कितना रिसीव है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक उंगली दबाओ और बस गिन लो। जी तक है, जी का मतलब 7 तक है, औसत कितना हो गया? 7। क्वेश्चन नंबर 23, 50,000 अपॉन 7 डिवाइड कर दो, 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 बन जा 7। अब जब 1 बचा तो उसमें डिवाइड कितने का होगा? अब बचे आपके 3, तो 28 हो गए, और उसमें बचे 2, तो कितने हो गए? 2। फिर बचे आपके कितने? 6, 58 यानी कि 80, 7,182.85। ये क्या किसी ऑप्शन में है? जवाब है हाँ, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर कितना है भैया? बी। ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सब कुछ मैं वहां से देख के बोल दूं, व्हाइट बोर्ड है। 1,500 क्वेश्चन कराऊंगा आपके, 25 में से 24 नंबर दिलवा के लाऊंगा पेट में, ये गारंटी है। मिलता हूँ आप लोगों के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम,
जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, जिससे कि उन सबको नोटिफिकेशन मिलते रहें।